नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज इस वीकली एनालिसिस वीडियो में भाई निफ्टी का और बैंक निफ्टी का आज हम तीन टाइम फ्रेम पे वैसे तो वीकली एनालिसिस वीडियो है बट मंथ एंड हो रहा है तो आपको पता है मंथ एंड में मैं मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, फिर डेली टाइम फ्रेम तीनों पे एनालिसिस करते हैं भाई। प्राइस एक्शन प्लस साइकोलॉजी दो ही अपने बेस हैं। देखो मार्केट बहुत बुरी गिरावट मार्केट में जा रही है भाई, ठीक है। अब फंडामेंटल और टेक्निकल दो अलग अलग भाई एस्पेक्ट्स होते हैं कि मार्केट को देखने के। जो लोग इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए फंडामेंटल्स मैटर करते हैं भाई, वो फंडामेंटल बेस पे इन्वेस्ट करते हैं। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं बेसिकली भाई, ट्रेडर्स के लिए चार्ट जो है वो सब कुछ है भाई, मतलब टेक्निकल एनालिसिस सब कुछ है। मैं बार बार बोलता हूं भाई, चार्ट जो है वो माई बाप होता है ट्रेडर का। और चार्ट क्या दिखाता है, ट्रेडर को वैसा ही माइंडसेट रखना चाहिए। बाहर की नॉइज जो है, एक अच्छा ट्रेडर कौन होगा, फिर से बात बोलता हूं भाई, कुछ लोग नए देख रहे होंगे वीडियो, उनके लिए बोल रहा हूं। एक अच्छा ट्रेडर वही है भाई जो सिर्फ चार्ट को देखेगा, जो चार्ट को ही अपना माई बाप बना लेगा। किसी भी बाहर की एक्सटर्नल जो नॉइज है भाई, कोई न्यूज है, कोई फालतू के किसी एक्सपर्ट एडवाइस है, कोई सोशल मीडिया की एडवाइस है, किसी को मत देखो भाई। कोई कहेगा बॉटम बन गया, कोई कहेगा यहां से अभी तो फॉल स्टार्ट हुआ है। तो हर किसी की ना यहां जितने मुंह उतनी बातें भाई। अगर आप ट्रेडर हो तो मैं आपको फिर से एक ही बात बोलूंगा भाई, सिर्फ चार्ट देखो। चार्ट क्या बता रहा है भाई, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। देखो लास्ट वीडियो को जल्दी स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शानदार वीडियो भाई, बहुत ही शानदार वीडियो रहेगी। आपको पता है कि वीकली एनालिसिस वीडियो जो रहती है वो कितनी नॉलेजेबल होती है भाई। तो और आप लोगों की ओर से बहुत उसको भाई एप्रिसिएशन भी मिलता है। काफ़ी लोगों के डाउट्स क्लियर होते हैं, काफ़ी लोगों के नए डाउट्स आते हैं जो मुझसे पूछते रहते हो। तो भाई बताना वीडियो कैसी लगी। पहले तो जिसने अपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो। प्लस मैं आपको एक और चीज़ बोलता हूँ भाई, देखो जैसे कि अगर आपको लगता है कि हाँ चैनल की जो कंटेंट है अपना उसमें कुछ क्वालिटी है, कुछ दम है, कुछ जेन्युइननेस है, तो भाई उसको आप शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। प्लस आप जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भाई लाइक कर दिया करो, सो दैट मुझे भी बाद में अभी पता लगा कि भाई लाइक करने से थोड़ा रीच वगैरह अपने चैनल की ज़्यादा होती है, ठीक है। क्योंकि आजकल ना जेन्युइन चीज़ों की कदर कम ही है। फालतू बकवास करने वाले और इधर उधर की फालतू की बात करने घुमाने वाले और उनको थोड़ा सा उनकी रीच थोड़ी जल्दी पहुंच जाती है भाई। चलो ये तो हो गया, अब चलो स्टार्ट करते हैं भाई। देखो वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने इसलिए जल्दी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई मंथली टाइम फ्रेम पे निफ्टी को देखते हैं। देखो इस मंथ की ये कैंडल बन रही है भाई, जबरदस्त ही सेलिंग वाली कैंडल है भाई। इतनी रेड मोटी कैंडल देखो पहले यहां बनी थी भाई, उसके बाद क्या हुआ, नीचे से कभी बाइंग आती रही, कभी अप साइड जा रहे तो प्रॉफिट बुकिंग होती रही, बट ये प्रॉपर सेलिंग वाली मार्केट कैंडल बनी है भाई। मतलब पूरे वीक बिल्कुल बायर्स सीन से आउट है भाई। देखो जब ये लास्ट मंथ की कैंडल थी भाई, तब अपना एनालिसिस ये था कि भाई ये कैंडल बनी है तो मतलब कहीं ना कहीं इसकी कैंडल की, हर कैंडल की ना एक साइकोलॉजी होती है। मैं तो बार बार बोलता हूं आपको, साइकोलॉजी पे जाओ। इसकी साइकोलॉजी थी भाई, इस कैंडल की साइकोलॉजी क्या थी, मैंने आपको बताया था कि भाई मतलब यहां छोटी बॉडी थी, ऊपर से वीक्स थी। इसका मतलब बायर्स और सेलर्स दोनों में ही यहां पे लड़ाई हुई है, ठीक है। दोनों की ओर से कोशिश की गई है। बायर्स ने नीचे से बाइंग किया है बट वो सस्टेन नहीं कर पाए, ऊपर जाके उनकी हवा निकल जाती है भाई। सेलर्स नीचे लेके आए थे बट सेलर्स ने कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक कर लिया होगा स्पॉट के आसपास, और सेलर्स भी अपना मार्केट से आउट हो गए। तो दोनों ही वेट एंड वॉच मूड में है भाई। दोनों की धीरे धीरे बाइंग की, सेलिंग की पोजीशन बन रही है। बायर ऊपर जाता है तो वो निकल जाता है, सेलर नीचे आता है तो वो निकल जाता है भाई। तो वो चल रहा था भाई। इस वीक ना इस मंथ ये कैंडल बनी है भाई। इसकी साइकोलॉजी सिंपल है भाई अब, कि भाई जो बायर्स यहां थोड़ा बहुत जोर लगा रहे थे वो आउट हो चुके हैं सीन से बिल्कुल। जो भी थोड़ा बहुत बायर्स ने कोशिश की बट मार्केट को ऊपर नहीं ले जा पाए, कोई बड़ा प्लेयर एंटर नहीं हुआ, उन्होंने भी हाथ छोड़ दिया। एक तरफा सेलर्स ने मार्केट पे कब्जा कर लिया भाई, सिंपल बात ही है। अब बात आती है कि भाई मार्केट का ट्रेंड क्या है। ट्रेंड तो दिख ही रहा है, बताने की जरूरत नहीं भाई, टोटल नेगेटिव। बात आती है कि इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन और डिमांड जोन कौन से भाई। देखो मैं आपको कई दिनों से ना, मैंने बहुत दिन पहले जब मार्केट में गिरावट इधर से कहीं होगी तो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, जो सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे आपको बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग वीकली और मंथली, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम आपको सही पिक्चर दिखाएगा भाई। छोटे टाइम फ्रेम में क्या होगा, कभी ग्रीन कैंडल कभी रेड कैंडल, पता नहीं चलेगा। मैंने आपको ये लेवल्स बताए थे कि भाई निफ्टी में 21,200 से 400, अभी लेटेस्ट भी मैंने कुछ वीक, एक दो वीक पहले ही मैंने आपको बताया था कि भाई ये लेवल ऐसा दिखाई दे रहा है जहां पे मार्केट के पास एक अच्छी खासी सपोर्ट है। जहां प्रीवियस टाइम पे मार्केट कुछ दिन रुक के गई थी, कुछ दिन क्या कुछ मंथ्स देखो इसी जोन में मार्केट रुक के गई थी यहां से। तो यहां एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है भाई। हो सकता है तो मार्केट धीरे धीरे करके इसको रिटेस्ट करे और यहीं से वापिस मार्केट में कुछ बुलिशनेस आए भाई।
लग भी वही रहा है भाई। मार्केट अभी तो बिल्कुल नज़दीक ही है, इसके ज़्यादा दूर है भी नहीं। आज 22,100 के आसपास तो चली रही है, और इसको आने में मार्केट को और 700-800 पॉइंट की दूरी है भाई। तो यहाँ इस जो एक्चुअल जो डिमांड जोन होगा, डिमांड जोन मतलब जहां सपोर्ट है, जहां बायर्स कुछ अब इंटरेस्टेड होंगे, वो इसी लेवल के आसपास जाके होंगे भाई। ठीक है, सिंपल सी बात है। सेलर्स का क्या है भाई, सप्लाई जोन। सप्लाई जोन कब आएगा? अब इतनी मार्केट गिर चुकी है, तो जैसे मार्केट कोई पुल बैक देगी ना, पुल बैक पे सप्लाई जोन आएगा भाई। अब यहां से सेलर्स भी, मैंने आपको बार बार बताया भाई, इतना गिरने के बाद सेलर्स भी थोड़ा सा डरते हैं कि भाई बहुत गिर चुकी है नीचे, धीरे धीरे मार्केट सपोर्ट जोन के पास जा रही है, तो बाइंग भी आ सकती है। तो सेलर्स भी क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे, लेकिन निकल के भागते रहेंगे इस टाइप से। हाँ, कोई पुल बैक आया और पुल बैक पे वापस अच्छे प्रीमियम मिले सेलर्स को, तब फिर से बेचेंगे। तो सप्लाई जोन जो इस कैंडल का जो हाई पॉइंट है, इसके आसपास यहाँ ये सप्लाई जोन होगा। ये मंथली के अकॉर्डिंग मैं आपको बात कर रहा हूँ भाई। तो मंथली टाइम फ्रेम में तो भाई टोटल नेगेटिव है, यहाँ पे ही मार्केट के पास एक अच्छा खासा सपोर्ट है भाई। अब आ जाते हैं भाई डेली उस पर वीकली टाइम फ्रेम पे। थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम में और चीजें आपको अच्छे से समझ आएंगी। देखो भाई, लास्ट वीक की जो ये न्यूट्रल कैंडल बनी थी, मैंने आपको क्या बोला था कि भाई न्यूट्रल कैंडल यहां भी बनी, यहां भी बनी, यहां भी बनी, यहां भी बनी। मैंने आपको बताया था कि जनरली ऐसा होता है कि एक बड़े फॉल के बाद एक न्यूट्रल टाइप कैंडल बनी। मतलब क्या है कि सेलर्स ने प्रॉफिट बुक कर लिया, बायर्स भी हल्के फुल के आए हैं, दोनों ही वेट एंड वॉच मोड में चले गए, रेस्ट फेज में चले गया घोड़ा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि यहां से बुलिशनेस आ गई। मैंने आपको क्लियरली ये बात बोली थी भाई कि इसका मतलब ये नहीं है यहां से बुलिश हो गई मार्केट। अब इस कैंडल का हाई के ऊपर क्लोज होता है या डाउन लो के नीचे क्लोज होता है, तब पता लगेगा कि जीता कौन, बायर या सेलर। अब क्या हुआ इस वीक, देखो अब कौन जीता क्लियरली। देखो इसके नीचे सेलर्स, तो मतलब बायर्स में नहीं थी स्ट्रेंथ यहाँ पे। सेलर्स जो वेट एंड वॉच मूड में थे, उन्होंने फोर्सफुली, मतलब फोर्स के साथ एकदम से नीचे ब्रेक डाउन किया है। टोटली मार्केट सेलर्स के कंट्रोल में है भाई। ट्रेंड बिल्कुल नेगेटिव है। अब जब नेगेटिव ट्रेंड है, तो आप नेक्स्ट वीक क्या करोगे? इससे आपको पता क्या लगता है, आपकी ट्रेडिंग में क्या हेल्पफुल है ये चीज, मैं बताता हूं क्या है भाई। अब ये जब इस टाइप का ट्रेंड है, तो आप बाइंग साइड का ट्रेड कैसे ले सकते हो? अब आप नेक्स्ट वीक जाके बाइंग साइड का ट्रेड कैसे ले सकते हो, आप बताओ। आपको पता है भाई, बड़ा टाइम फ्रेम जो सेलिंग की साइड है, बाई चांस एक दिन कोई 2 दिन कोई अपसाइड बाइंग साइड का मुंह आ भी गया, तो वो बाइंग नहीं है, रिवर्सल नहीं है भाई। बात ये समझने की है। उसका मतलब जैसे ही अपसाइड जाएगा, ऊपर से सेलर्स बैठे हुए हैं लट लेके, सेलिंग प्रेशर फिर से आएगा भाई। तो आपका बनता है, जो आपका एनालिसिस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मैं मार्केट जब अपसाइड आएगी तो रेजिस्टेंस कहां मिलेगा, जहां से वापस से मार्केट डाउन साइड चलना स्टार्ट हो जाएगी। अब मैंने आपको बार बार बोला भाई, फिर से बता देता हूं जो लोग नए हैं, गिरती हुई मार्केट में स्पोर्ट मत ढूंढो। स्पोर्ट को मार्केट कुछ नहीं समझती। गिरती हुई मार्केट में आप रेजिस्टेंस देखो कि मार्केट जब भी कोई पुल बैक दे, तो कौन सा रेजिस्टेंस पे मार्केट वापस से रेजिस्टेंस फेस करेगी, वापस से सेलिंग साइड की हो जाएगी। तो अब आपके अब जो ट्रेड प्लान होना चाहिए वो होना चाहिए कि नेक्स्ट वीक मैं पूरे वीक कैसे मैं सेलिंग साइड के ट्रेड ढूंढूं, रेजिस्टेंस कहां है वो कैसे ढूंढूं, ये होना चाहिए। अब स्पोर्ट नीचे जो है भाई वो ये है, डिमांड जोन जो है वो यही है, ये तो हम डिसाइड कर चुके हैं ऑलरेडी। 21,200 देखो, पहले क्या है 21,800 के आसपास एक बार स्पोर्ट है, 21,800 ब्रेक होगा तो भाई ये 21,200-400 वाला एरिया जो है यही फिर स्पोर्ट जोन है। मार्केट में कहीं नीचे कोई बाइंग साइड का सीन नहीं है, तो ये आते हुए भाई बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ट्रेड कैसे लेना है भाई, ये वीकली कैंडल का हाई और लो इंपॉर्टेंट होगा। इसका लो के पास होल्ड करके मार्केट ब्रेक करती है, फिर से सेलिंग साइड का एक तरफा ट्रेड। इसके हाई को होल्ड करके ब्रेकआउट होगा, एक दिन कैंडल क्लोज होगी, तब बाइंग साइड में कुछ छोटी मोटी पोजीशंस बनेंगी। अदरवाइज इस कैंडल के अंदर अंदर क्या करना है भाई। अब आ जाओ भाई डेली टाइम फ्रेम में। देखो भाई, बिल्कुल सीधी सिंपल चीजें समझाऊंगा आपको। देखो, यहां 3 दिन तक मार्केट ने होल्ड किया भाई, ठीक है। देखो ये 3 दिन तक होल्ड किया था, लेकिन ये फ्राइडे की दिन मार्केट ने तीनों दिन के नीचे मार्केट गई है। अब था क्या कि ये 22,500 पे मार्केट होल्ड कर रही थी 3 दिन से। मतलब जिन बायर्स के स्टॉप लॉस होंगे वो 22,500 पे होंगे भाई। जैसे ही वो ब्रेक हुए आज, तो देखो आज कितनी फास्ट मार्केट गिरी है। क्यों गिरी है अब आपको समझ में आ गया होगा साइकोलॉजी, कि 22,500 पे बायर्स थे, उनके स्टॉप लॉस गैप डाउन में हिट हो गए, तो जो बायर थे वो सेलर बन गए भाई। और बायर तो यहां फिर कोई आएगा ही नहीं, जो स्पोर्ट ब्रेक होगी तो एक तरफा सेलर्स, एरा गैरा इंसान ने भी सेलिंग मार दी होगी स्पोर्ट ब्रेक होते ही, जो तुक्का मारते हैं भाई, 100 रोज सुबह कुछ लेके बैठते हैं, जिनको जुआ खेलना है वो भी भाई दबा मारते हैं। प्लस जिनके एल्गोज लगे होंगे कि 22,500 के नीचे ब्रेक डाउन होते ही अपने आप ऑटोमेटिक मशीन सेलिंग मारेगी, उनकी जबरदस्त सेलिंग पोजीशन बनी होंगी। मार्केट में एक तरफा एकदम से सेलिंग आई है भाई। तो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है भाई, इंपॉर्टेंट लेवल और साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए। देखो साइकोलॉजी ये होनी चाहिए कि भाई मार्केट देखो गिरती गिरती तो यहां से आ रही है,
ठीक है, ये पूरा स्ट्रेच जो है गिरते 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 आ रहा है। तो अब आप यहां इस नीचे जाके इतनी नीचे, पहली चीज सुनो, ओवरनाइट पोजीशंस तो लेके जा नहीं सकते भाई, बिल्कुल नोट करो, ओवरनाइट पोजीशंस लेके नहीं जाना चाहिए। हाँ, अगर फिर भी रिस्क लेते हो तो वो ही इंसान लेके जाओ जिसके पास 150-200 पॉइंट का प्रॉफिट बचा हुआ है जिसके पास मार्केट क्लोज हो रही तब तक। कोई फ्रेश एकदम से ये मत करना कि भाई मार्केट क्लोज हो रही उसी टाइम आप सेलिंग की पोजीशन लेके चले जाओ, आपके पास प्रॉफिट हो ही नहीं, अगले दिन 200 पॉइंट आपके अगेंस्ट खुल जाए मार्केट, क्योंकि बहुत बड़ा सेलिंग साइड का मार्केट नीचे आ चुका है घोड़ा बहुत ज्यादा। ठीक है, जा सकता है और नीचे, बट रिस्क नहीं ले सकते भाई यहाँ पे, सिंपल सी बात है। ठीक है, आपका ट्रेड प्लान ये होना चाहिए कि भाई इस कैंडल का लो होल्ड करके ब्रेक डाउन होगा, सेलिंग का ट्रेड बिना सोचे। यहां मार्केट इसमें अपसाइड जाती है, मान लीजिए मंडे को अपसाइड जाए तो बाइंग साइड का ट्रेड नहीं फाइंड करोगे भाई। आप क्या करोगे, अपसाइड जाने दो, ऊपर से रेजिस्टेंस कहां मिलेगा वहीं से सेलिंग करनी है, मार्केट सेल ऑन राइज का ट्रेड ढूंढना है। इतनी क्लियरिटी होगी तो आपको ट्रेड मिलेगा ही मिलेगा। है क्या, दो ही तो चीजें हैं भाई, या तो लो ब्रेक होके ब्रेक डाउन होके ट्रेड मिलेगा सेलिंग का, या अपसाइड आएगी मार्केट, अपसाइड आके कोई लोअर हाई बनाएगी मार्केट, वहां से ट्रेड देगी। यही तो करना है भाई, बाइंग साइड जाना नहीं है। बताओ करना क्या है कुछ करने को? बाइंग साइड हम जाएंगे नहीं, इसका हाई भी क्रॉस हो जाएगा तो भी नहीं जाएंगे भाई, क्योंकि मार्केट अपसाइड जाके वापिस नीचे आके कोई हाइयर लो जब तक नहीं बनाएगी, मैं आपको बार बार कह रहा हूं भाई, मार्केट का स्ट्रक्चर चेक करो आप। देखो, हाई लोअर हाई लोअर हाई, लो लोअर, ये देखो इक्वल लो, लोअर हाई लोअर लो लोअर लो लोअर लो बनाती जा रही है मार्केट। जब तक मार्केट कोई हाइयर लो ना बनाए, एक लास्ट स्विंग को ब्रेक नहीं करेगी, इसके ऊपर क्लोज नहीं होगी, इसके कंपैरिजन में हाइयर हाई नहीं बनेगा, तब तक मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना भाई कि यहां पाकिस्तानी आर्मी बैठी है भाई, यहां इंडियन आर्मी बैठी है भाई। जब जीत कब होगी, जब मार्केट यहां ये पाकिस्तानी आर्मी को, अपनी आर्मी जो है वो यहां से भगाएगी। यहां सेलर बैठा है भाई, यहां बायर बैठा है भाई। अपसाइड जाएगा, सेलर कब डरेगा, जब इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाएगी, उस दिन सेलर पाकिस्तानी आर्मी आउट और हम कारगिल जीत जाएंगे। तो वो है भाई सीन यहां पे, ये आप समझ के चलो। ट्रेड क्या करना है ये इंपॉर्टेंट है भाई, कि ट्रेड वो ही करना है जो मार्केट का ट्रेंड है, ट्रेंड की डायरेक्शन का ट्रेड लो। एक दो दिन अगर कोई अपसाइड मूव आया वो मिस भी हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट सेलिंग का ट्रेड मिस नहीं होना चाहिए। मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाए आप कुछ नहीं कर सकते, जाने दो मार्केट को, कोई पुल बैक आए, पुल बैक पे लोअर आई बनेगा तब भाई मार्केट में बेचो भाई। ये आपका ट्रेड प्लान होना चाहिए भाई। अब एक बार देख लेते हैं भाई बैंक निफ्टी को। देखो भाई, बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट। ठीक है, जब ये लास्ट मंथ ये कैंडल बनी थी तो देखो बहुत नीचे से बाइंग भी आई थी भाई, तो तब हमारा एनालिसिस यही था कि भाई बायर्स ने जोर तो लगाया है, मार्केट क्लोजिंग में ही ये क्लोज की है। पिछले 5-6 मंथ्स की पूरे जो ये बनी 5-6 मंथ्स की कैंडल थी उनके नीचे ही क्लोजिंग थी, तो ट्रेंड बिल्कुल नेगेटिव है यहाँ भी, बट बायर्स ने थोड़ा जोर लगाया, इसका मतलब बायर्स तो इस एरिया में एक्टिव हो रहे हैं भाई। अब इस मंथ क्या हुआ, मार्केट में फिर से एक रेड कैंडल क्लोज हुई है, बट प्रीवियस जो मंथ की कैंडल थी उसके अंदर ही क्लोज हो रही है भाई, उसका लो निकला नहीं है। तो इससे पता लग रहा है कि भाई बायर्स कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में ज्यादा एग्रेसिव है और यहां सेलर्स थोड़ा कम एग्रेसिव है, सिंपल सी बात ये है। अपने लिए इंपॉर्टेंट लेवल है भाई, ये जो लास्ट मंथ की कैंडल थी इसका लो ये है 47,800। अगर ये लो ब्रेक होगा तो मार्केट में एक फास्ट बिल्कुल पैनिक वाली नीचे मूव आएगी, जो इसको यहां 46 वाले एरिया तक आराम से लेके जाएगी फिर भाई। तो ये मंथली कैंडल बता रही है भाई, बाइंग साइड का मंथली कैंडल में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा भाई। यहां से आप देख सकते हो बाइंग साइड का यहां से कुछ नहीं दिखाई दे रहा भाई। अब अगर इसका मैं लेके चलूं भाई वीकली, देखो भाई वीकली में क्या है, जब ये लास्ट मंथ भी यही बात हुई थी कि भाई जो लो अभी तक लगा था उसके ऊपर ही है बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी कंपेरेटिवली थोड़ा स्ट्रॉन्ग है निफ्टी के कंपैरिजन में, ये अपनी बात हुई थी। अब क्या हुआ, इस मंथ भी ना इस वीक भी देखो कैंडल कैसी बन रही है भाई, ये इस टाइप की न्यूट्रल टाइप कैंडल बन रही है, मतलब बायर्स यहां थोड़े एग्रेसिव ज्यादा है, निफ्टी में नहीं है उतने जितने बैंक निफ्टी में भाई, ये अपनी सिंपल बात हुई थी। अब इंपॉर्टेंट लेवल वही है अपने पास 47,800, जो ये ग्रीन कैंडल का लो है ये, अगर मार्केट यहां आके होल्ड करके इसको ब्रेक करेगी तो ही सेलिंग साइड की अपोजिशंस जो हैं वो एग्रेसिवली बननी स्टार्ट होंगी भाई, मार्केट बहुत फास्ट नीचे आएगी फिर। क्यों? क्योंकि बायर्स के स्टॉप लॉस यहां लगे होंगे, अब यहां स्टॉप लॉस लगे होंगे, जब वो स्टॉप लॉस उड़ेंगे तो मार्केट पैनिक वाली एकदम से भागेगी भाई, ये सिंपल साइकोलॉजी कहती है। करना क्या है भाई,
यहां आप उतना सेलिंग साइड का ट्रेड बना के नहीं बैठ सकते जितना निफ्टी में है। निफ्टी एकदम सेलिंग साइड में है, यहां उतना नहीं है। यहां आएगा 47,800 ब्रेक होगा, तब आप आराम से सेलिंग साइड की पोजीशन ढूंढना। इसके अंदर अंदर क्या कर सकते हो भाई, ना बाइंग साइड की पोजीशन बना सकते भी, ना सेलिंग साइड की एग्रेसिव पोजीशन बना सकते। आप खेलो स्पोर्ट से लो बाइंग साइड का ट्रेड, ऊपर से रेजिस्टेंस से लो सेलिंग साइड का ट्रेड। इस टाइप के ट्रेड बैंक निफ्टी अभी बना रहा है। 1 वीक 2 वीक हो चुके हैं बैंक निफ्टी को यही सब करते हुए, और बीच में जाके लास्ट में क्लोजिंग करवा देता है भाई। अब आ जाओ, आपको मैं एक बार दिखाऊं डेली टाइम फ्रेम में। देखो कैंडल्स, देखो आप बैंक निफ्टी में क्या बन रही है भाई। देखो क्या न्यूट्रल कैंडल्स, ये देखिए यार, ये देखो कितनी 4 5 6 दिन की कैंडल्स किस टाइप की हैं। तो बैंक निफ्टी में आपको वैसा ट्रेड नहीं मिल रहा है जैसा निफ्टी में मिल रहा है भाई। तो बैंक निफ्टी को थोड़ा सा कम क्वांटिटी के साथ बड़ा ध्यान से ट्रेड करो भाई बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी में नीचे मार्केट जा रही है बट वापस बायर्स खींच रहे हैं भाई। तो बैंक निफ्टी में कोई भी ट्रेड लो, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को प्ले करो भाई। मैं आपको बेस्ट बताता हूं, कम क्वांटिटी में करो, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को प्ले करो। जब तक नीचे 47,800 ब्रेक नहीं होता है तब तक, ठीक है। छोटे छोटे ट्रेड लो, टारगेट लो, एग्जिट हो जाओ। यही ट्रेड बैंक निफ्टी की साइकोलॉजी भी यही कहती है भाई। आज का डे हाई के पास होल्ड करके ब्रेक होता है, बाइंग का ट्रेड लिया, ऊपर रेजिस्टेंस मिला, एग्जिट हो जाओ। डे लो के पास होल्ड करके ब्रेक डाउन हुआ, सेलिंग का ट्रेड लो, नीचे स्पोर्ट पे एग्जिट हो जाओ। बैंक निफ्टी की यही स्ट्रेटजी बनती है भाई, बेस्ट से बेस्ट स्ट्रेटजी यही है। तो ये बैंक निफ्टी का है भाई। निफ्टी देखते हैं भाई। देखो आज मार्केट क्लोज नहीं हुई है, मैं वीडियो थोड़ी पहले बना रहा हूँ। एक्चुअली वीकेंड पे मेरे को 2 दिन के लिए आउट ऑफ टाउन रहूंगा मैं, सो और कुछ ज़्यादा डाटा मैं शेयर कर नहीं पाऊंगा। आपके डाउट सेशन जो होंगे सारे, वो मैं बिल्कुल अच्छे से एक वीडियो बनाऊंगा, बढ़िया से बढ़िया। उसके जो भी सोल्यूशन होगा, जो भी चीज़ आप पूछोगे वो बताऊंगा मैं आपको, बट एक अलग से वीडियो बना के ही बताऊंगा भाई। बाकी मैं कमेंट के आपके रिप्लाई तो जिसका जो डाउट होता है वो देता ही रहता हूँ। बताना बाकी कि कैसी वीडियो लगी। ट्रेडर के लिए एक चीज फिर से बोलता हूं भाई, देखो अच्छा 1 मिनट इन्वेस्टर के लिए बात करूंगा। ट्रेडर के लिए एक चीज बोलता हूं, आप सिर्फ और सिर्फ आप मार्केट में कुछ मत सुनो। मार्केट गिर गई, बहुत तबाही मच गई, क्रैश हो गया, बढ़िया है भाई ट्रेडर के लिए। तो जितनी गिरती हुई मार्केट है वो बढ़िया ट्रेड देगी, ठीक है। तो आप तो अपना सिर्फ चार्ट देखो, चार्ट पे जो ट्रेड मिले वो लो। जो मैंने एनालिसिस आपको बताया, जो साइकोलॉजी बताई है, इसको बार बार सोचो, देखो चार्ट पे, चार्ट लगा के इसको समझो और वैसा ट्रेड प्लान करो। आपको पक्का ट्रेड मिलेगा भाई, पक्का ट्रेड मिलेगा, 100% मिलेगा भाई। प्लस भाई क्या है कि इन्वेस्टर्स के लिए बात ऐसी है कि देखो भाई, इतनी ज्यादा गिरावट हो चुकी है, इतनी ज्यादा गिरावट हो चुकी है, अब भी पैसा नहीं लगाओगे। जो लोग यहां पैसा लगाने को रेडी थे, यहां पे 100 रुपये में चीजें बाई कर रहे थे, वो अगर आज 50-60 में बाई नहीं कर रहे हैं, तो आप खुद सोचो कि वो क्या रीजन है भाई। कोई आपने कोई मान लीजिए गोल्ड ले रहा है भाई, 80,000 रुपये, 85,000, 86,000 गोल्ड चला गया था, 86,000, वहां भी लोग गोल्ड ले रहे थे। अगर वही गोल्ड अगर 70,000 आ जाए, तो मैं कहता हूं ज्वेलरी शॉप्स के सामने से भीड़ नहीं हटेगी भाई। इतनी ज़्यादा डिमांड हो जाएगी। लोगों को ये पता है कि ये जाएगा ही जाएगा ऊपर, 1 लाख जाएगा, 1.5 लाख भी जाएगा 2 साल में, 3 साल में, पता है। वही माइंडसेट यहाँ है कि 100 वाली चीज़ 50-60 है, लेकिन हमें पता है ये 100 भी जाएगी, 100 भी जाएगी, 150 भी जाएगी, क्योंकि ये निफ्टी यहीं अभी थोड़े आया भाई। ये निफ्टी यहाँ भी तो होगा कभी, ये नीचे भी तो होगा, ये 50-100 रुपये भी तो होगा, 200-400 भी तो होगा, 1000 भी तो होगा, 5000 भी तो होगा, 10,000 भी तो होगा। वहां से ये 26,000 भी तो गया है, ये यहाँ से 30 भी जाएगा, यहाँ से 40 भी जाएगा, यहाँ से 50 भी जाएगा। डिपेंड करेगा आप कितना होल्ड कर पाते हो, सब कुछ इस पे डिपेंड करेगा। आपका नजरिया क्या है मार्केट को लेकर, क्या कितना टाइम के लिए आप बैठना चाहते हो, कितने टाइम के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ उस पे भाई। मैं आपको फिर से कहूंगा, थोड़ा सा आप होल्ड करो, 2-4% मार्केट और, जब इस जोन में मार्केट आ जाए 21,200, 400, 500 इस जोन में, एटलीस्ट आप मेरे कहने से निफ्टी ETF, निफ्टी बीज, उस पर जरूर गौर करो भाई। अगर और इंडिविजुअल स्टॉक्स में डर लग रहा है तो बेस्ट है भाई, ETF और निफ्टी बीज वगैरह, इनमें इन्वेस्ट करो। बैंक बीज हैं, मैंने शेयर भी की थी, वहां इन्वेस्ट करो भाई, वो बेस्ट है भाई मेरे अकॉर्डिंग, मैं भी वही कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी ट्रेडर के लिए तो भाई अच्छी मार्केट है, गिरती हुई एकदम से क्लीन ट्रेड देती है भाई। चलिए मैं इसको एंड करता हूँ भाई यहीं पे वीडियो को, बहुत लंबी वीडियो बन गई। धन्यवाद।